नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट देखो, रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइक को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यही आगे भी करते रहिए। देखो, पर्सन की तरफ में अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज से क्या है। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। चलिए देखते हैं क्या है। डेक के थ्रू से थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करने की जरूरत है शायद रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं डेक के थ्रू से कि क्या है प्रेजेंट। आपकी पहले एनर्जीज देखती हूँ एक्वेरियस की, क्या है प्रेजेंट, सोच क्या है रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज, यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ तो है जो मनोकामना आप चाहते हो कि मेरी ये पूर्ण हो जाए। ईश्वर मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। थोड़े अच्छे हैप्पी मोमेंट को या तो एंजॉय कर रहे हो या क्रिएट करना चाहते हो। चलिए देखती हूँ और क्या है रिलेशनशिप को लेके। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो या तो आप मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जिसे आपको फेस करना पड़ रहा है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही कहूँगी प्रेजेंट में ही मुझे दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े कलेश चल रहे जिंदगी में, उसे आप झेलते हुए दिख रहे हो। एंड या कम्युनिकेशंस में वर्डिंग ना तो आप सही से यूज कर पाते हो ना आपके पर्सन करते हैं। आप उनसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हो, छोटा मोटा एक अटेंशन, छोटी मोटी चीजें चाह रहे हो। आपकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कहूंगी आप उनसे इतना सा थोड़ा सा कहूंगी कुछ तो है जो चाहते हो कि वो भी इस तरह से करें। एंड आपको क्यों लग रहा है कि आपकी जिंदगी में अब कुछ एंड मोमेंट आने वाला है, सेपरेशन क्रिएट होने वाला है। आप मुझे पता नहीं कि दुआएं बहुत ज्यादा मांगते हुए दिख रहे हो, वेटिंग एनर्जी से ज्यादा दिख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे कुछ तो है जो गलत हो रहा है, या मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, जेंडर चाहे जो भी है। बट आपका प्यार कहीं ना कहीं उसे, मतलब उस रिलेशनशिप में रहने पे मजबूर कर देता है। आप अपने पर्सन को प्यार बहुत ज्यादा करते हो, भले वो आपका दिल दुखाते हैं, ट्रस्ट तोड़ते हैं, धोखा देते हैं, जो भी है, लेकिन फिर भी आप उनको लेके सोचने लगते हो। इट मीन्स अकेले में उनकी यादें, उनकी चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में चल रही हैं फिलहाल। एंड हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी वर्डिंग्स भी यूज की हो कि मैं नहीं इस रिश्ते में आना चाहता हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, कुछ भी। बट स्टिल लव एक कॉर्नर पे आपकी है जरूर मन में। कुछ चीजें एंड हुई भी हैं सडन, बट फिर भी आपको एक आस है कि हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। पता नहीं क्यों आप सेपरेशंस में जाना नहीं चाहते हो। आपने अगर कहूँ बीते 6 दिन पहले या 6 हफ्ते 6 महीनों के अंतराल में भी कुछ लोगों ने कोई एक्शंस लिया था रिलेशनशिप को लेके, कुछ अच्छे मोमेंट क्रिएट करना चाहे थे, लेकिन शायद प्रेजेंट में वो चीजें अलग हो गई। मतलब आप जो सोच के चले थे उसका परिणाम उल्टा पड़ गया। कुछ लोगों के लिए देखो फिजिकल बॉन्ड भी हो सकता है कि बीते कुछ टाइम पहले वो चीजें अच्छी गई थी, लेकिन आप पता नहीं क्यों, आपको क्यों लगता है कि वो इंसान सिर्फ मेरे को यूज करते हैं, बट फिर भी मेरा आपका एक ऐसा, बस सब कुछ समझते हुए, पता नहीं क्यों प्यार अंधा होता है कहते हैं ना, कुछ लोगों को ये चीजें बिल्कुल सूट करती है कि समझ रहे हो सब कुछ है, उन्होंने बोल भी दिया है मैं ऐसा ही हूँ वो ही हूँ, बट फिर भी प्यार है। आपको लग रहा है, देखो आपकी एनर्जी में थोड़ी सी वेटिंग है, लेकिन 3 महीनों के अंदर या 1 महीनों में आप एक नए सिरे से कुछ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, या कुछ लोगों के न्यू रिलेशनशिप भी आ सकती हैं। एक छूटेगा तो दूसरा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मेरे को अपनी वे में जाना चाहिए। बट आप देखो प्रेजेंट जिनके साथ में भी बॉन्ड में हो, रिलेशनशिप में हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीजों को हटा नहीं पा रहे हो, सब समझते हुए भी फिर से उलझ जा रहे हो, एक्शंस लेने में असमर्थ दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि अब टाइम है एक्शन लेने का, बट फिर भी कंट्रोल कर रहे हो। आपके अकॉर्डिंग तो लाइफ में आप होंगी, मतलब कि चीजें चल तो नहीं रही हैं।
देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेके। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट सोच क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, एक्शंस लेने को कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ होना तो चाहिए कि मैं इस तरह से वो चीजें हर तरह से लगता है कि शटर बंद ही है, वो वाला फेज आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो। मैं लूँ तो लूँ कैसे, एक्शंस लूँ, क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, उनको सुनना ही नहीं है। आप कुछ चीजें समझाना तो चाहते हो, लेकिन सामने वाले को, बंदे को समझना है, बंदा या बंदी चाहे जो भी, उनको समझना ही नहीं है। देखो, एक रिलेशनशिप में रहते रहते इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो इनका फेथ ना कुछ चीजों से डगमगाता है, एंड ये थोड़े से मुझे टायर्ड एनर्जीज में दिख रहे हैं, टायर्ड है, चाहते कुछ है कर कुछ और रहे हैं। अट्रैक्शंस दिखती है, लेकिन ये थोड़े से अगर कहूँ तो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। इंडिपेंडेंसी इनकी ज्यादा दिख रही है कि अपने को लेके अपने वे में खुद को प्रायोरिटी ज्यादा दे, अपने करियर के रिगार्डिंग फोकस्ड। देखो, पता तो है कि आपके साथ में एक रिलेशनशिप बहुत अच्छे मोमेंट भी देखा, कुछ चीजें ज्यादा हो गई, टू मच भी हो गई, रिश्ता भी काफी हो सकता है कि ईयर्स टू ईयर्स बैक का रहा हो, ऐसा नहीं कि कोई न्यू रिलेशनशिप है, ये बहुत ही पुराना, एक लंबा वक्त भी दिया है रिश्ते में, ठहरे भी हैं ये। बट अट्रैक्टेड भी कहूंगी अभी भी दिख रहा है, लेकिन बाहरी लोग फ्रेंड में खुद को इन्वॉल्व करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, तभी कहूंगी ये इंसान आपसे कम्युनिकेशंस थोड़ा कटे कटे से करते हैं, इग्नोर करते हुए करते हैं, एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किस तरह से इनको समझाऊं वो बातें। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे सेपरेशंस वाली वाइब्स आ रही है। इट मीन्स या तो आप कुछ चीजें नहीं क्लियरली समझ पा रहे हो कि आगे क्या है, एंड ये भी कहूँ तो सही से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आपको लेके प्रेजेंट में कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। इनकी एनर्जीज में मुझे टायर्डनेस दिख रही है, इस रिश्ते को लेके सोचते हुए टायर्ड हो जा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट को ये झेल रहे हैं। शायद इन्होंने भी ये चीजें सोची नहीं थी, बट ये चीजें हो रही हैं लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी अपने आप को ढाल रहे हैं। हो सकता है कि दोनों ने करियर भी, हो सकता है कुछ लोगों की केसेस में अगर कहूँ तो करियर बिल्डअप भी एक हिसाब से एक साथ किया हो, तो कुछ लोगों का ऐसा भी चला हो सकता है अभी भी ये अच्छे पोजीशन पे हो या अच्छा कुछ हो फाइनेंशियली, बट रिलेशनशिप में स्टक हैं। एंड इन फ्यूचर्स को लेके भी ना, अगर कहूँ तो इनकी सोच में क्लियरिटी नहीं दिख रही है कि आपको लेके कुछ क्लियर कर पा रहे हैं कि फ्यूचर्स में मुझे किस वे में जाना है। नहीं, आपके पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे ऑल्दो ये खुद के कॉन्फिडेंस को हाई तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली हो नहीं पा रहा है ना। औरों के सामने एक्ट कुछ करते हैं, अंदर अकेले जब रहते हैं तो अलग वे में ये पर्सन है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी है इनकी। चलिए देखते हैं क्या है वो आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का। एंड आने वाले समय में अगर कहूँ तो कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खुद को एंगेज करते हुए दिख रहे हैं, न्यू न्यू चीजों को ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। इनकी चॉइसेस काफी ज्यादा हाई रहेंगी कुछ चीजों में। नाइट ऑफ फोन्स, आप चाहो ना चाहो, आपकी फीलिंग्स, आपके टेंशन्स, आपके अट्रैक्शंस, वो आप बहुत लंबे वक्त तक कंट्रोल करते हुए नहीं दिख रहे हो। समझ तो सब चुके हो कि ये चीजें एंड ही हो गई है, अब कुछ नया होगा नहीं, कहीं से मैं एक्शंस ले नहीं सकता, बट फिर भी दिखता है कि वो आप हटा नहीं पा रहे हो दिमाग में। चलिए देखते हैं इधर क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अपनी छवि, अपनी इमेज, अपनी मर्यादा, अपने वे में आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड या तो किसी को आने वाले समय में कुछ चीजें कमिट करेंगे, घर परिवार के लोगों को, या कोई और पर्सन, आपको तो नहीं दिख रहा है वो कमिट करते हुए, किसी और को कुछ तो है जो कमिटमेंट देंगे न, उस हिसाब से कुछ एक्ट भी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, क्लेरिफाई करके आप दोनों के एनर्जीज में क्लेरिफाई करते हैं। आपको आने वाले समय में भी अगर कहूँ कुछ नेक्स्ट टाइम में कुछ इनको रिगार्डिंग कुछ तो है जो आपको फिर कुछ अलग वे में चीजें सुनने को मिलेगी, जो आपको कुछ तो है जो डिस्टर्ब करेगा, ट्रिगर करेगा कि फिर से इस जगह पे इसने मेरे को हर्ट किया, या फिर कुछ झूठ अगर कम्युनिकेशंस होती हैं तो कुछ तो है।
इनके लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपको फिर से कुछ पता तो चलेंगी, जो चीज़ें आपको ट्रिगर करने वाली हैं। इधर देखते हैं क्या है। ये अपने हिसाब से अपने वे में करते हुए दिख रहे हैं, अपने वे में ट्रांजिशंस भी दिख रही है, अपने करियर पे फोकस रहेंगे ये इंसान, अपने अदर लोगों को ज़्यादा मानेंगे। एंड आपकी तरफ में कहूँगी ये ट्रांजिशन चाहते तो हैं, लेकिन कम्प्लीटली मुझे दिख नहीं रहा है कि आप लोग अच्छे में कम्युनिकेट कर पाओगे। नॉर्मल कन्वर्सेशन हो तो हो, लेकिन लविंग कम्युनिकेशन में मुझे ब्लॉकेज दिख रही है कि सडन वो फेजेस तुरंत रिक्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तभी कहूँगी इनको लेके आपको कुछ तो है जो सुनने को मिलेगा आने वाले समय में। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली, कहते हैं ना कि कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो अनएक्सपेक्टेडली, जो आप सोच के नहीं चलोगे वो चीज़ें शायद कुछ होंगी, बट लॉट ऑफ प्लानिंग्स फिलहाल अभी से ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एंड इस रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करने की ज़रूरत है, स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बीचर हो जाती है, एंड फेजेस आ जाती हैं, ये नहीं समझ रहे हैं, आई थिंक डिस्टेंस मेंटेन करें एज अ गाइडेंस। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।